नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो स्वर्गीय श्री बद्री नारायण पांडे जी, जिनको हम लोग बहुत प्यार से बद्री बाबा बुलाते थे, जो हमारे छपरा शहर के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उनको श्रद्धांजलि है, जो कि जिनका परलोक गमन हो चुका है 4-5 दिनों पहले। मुझे जब ये खबर मिली तो पता नहीं क्यों मैं बहुत भावुक हो गई, क्योंकि मैंने ना बद्री बाबा को बहुत नज़दीक से देखा है। वो ऐसे शिक्षाविद थे ना, जिनको कभी किसी चीज़ की भूख ही नहीं थी। सिर्फ उनको एक ही क्रेविंग थी, एक ही भूख थी, किसी नए ज्ञान को सीखना, किसी नए ज्ञान को पाना। मुझे याद है मेरे पिताजी भी शहर के हिंदी, अंग्रेज़ी और भोजपुरी के साहित्यकार थे, स्वर्गीय श्री हरिकिशोर पांडे जी। और हमेशा बाबूजी से सीखने आते थे बद्री बाबा कुछ ना कुछ। तो मुझे एक वाक़या याद है कि उन्होंने एक अंग्रेज़ी के कुछ शब्द पूछे बाबूजी से कि भैया मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है। तो बाबूजी ने हंसकर कहा कि बद्री बाबू, आपको इसकी फ़ीस लगेगी, तभी मैं बताऊंगा। तो बद्री बाबा थोड़ा हतप्रभ होकर पूछे कि बोलिए भैया क्या चाहिए, मैं आपको इस फ़ीस को देने को तैयार हूँ। तो बाबूजी ने भी हंसकर कहा कि मुझे आपको संस्कृत के कुछ श्लोकों के अर्थ बताने होंगे, तब मैं आपको अंग्रेज़ी के शब्दों के अर्थ बताऊंगा। तो बद्री बाबा बहुत ज़ोर से हंसे। मुझे ये वाक़या याद आया और मैंने सोचा कि ये जो ज्ञान का आदान प्रदान जो होता है ना, एक दूसरे से सीखना, और ये ज्ञानी लोगों की यही फ़ीस भी होती है कि हमको भी कुछ तुम सिखाओ तो हम तुमको कुछ बताते हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोग जो बिल्कुल ऐसे शिक्षाविद, बद्री बाबा जैसे लोग जो भौतिक सुखों से इतने दूर रहते हैं, वो छोड़ कर भी क्या जाते हैं। जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनके कमरों में आप देखेंगे इतनी किताबें भरी पड़ी हैं, जितनी कि मुझे लगता है कि इतनी शायद बद्री बाबा ने कमीज़ें नहीं खरीदी होंगी, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे होंगे, जितनी उन्होंने किताबें खरीदी। आपने सुना होगा कि लोग अपने भौतिक सुखों के लिए पेट काट कर भी सामान खरीदते हैं, दिखावे के लिए अपने घर को पूरी लग्जरी से भर देते हैं। बद्री बाबा जैसे लोग पेट काट कर किताबें खरीदते थे ताकि वो कुछ नई चीज़ें सीख सकें और इस दुनिया को बता सकें। उन्होंने पंचकोश भी लिखा था, जो 5 भाषाओं के वो ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, जर्मन, अंग्रेज़ी, उर्दू भी बहुत कुछ वो जानते थे। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे लोग जब जाते हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। ये ऐसे लोग ना, ये इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं जिनका आभार पूरी सृष्टि व्यक्त करना चाहती है। हर वो व्यक्ति जो इनके संसर्ग में आया हुआ है, वो न जाने हृदय से आज कितना दुखी होगा बद्री बाबा के लिए। ये मैं खुद अपने आप को देखकर सोच सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि जब सुना ये न्यूज़, मुझे जब मिली तो मुझे लगा कि ऐसे लोग अकेले नहीं जाते हैं। ऐसे लोग ना पूरी सकारात्मक ऊर्जा लेकर चले जाते हैं। लगता है कि अब शहर में न जाने इस क्षति को पूरा करने के लिए हमें कोई दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और शायद हम इसे पूरा जल्दी कर भी नहीं पाते। और हर व्यक्ति का एक अपना स्थान होता है। बद्री बाबा ने जो स्थान बनाया है उसको मुझे नहीं लगता कि कोई भर पाएगा। और वो क्या छोड़ कर गए हमारे लिए, कुछ ज्ञान की बातें छोड़ कर गए। कमरे, क्या होगा उनके कमरे में, किताबें भरी होंगी, 2-4 जोड़ी कपड़े होंगे, एक छड़ी होगी, एक ओढ़ने के लिए चादर होगी, 1-2 पुरानी चप्पलें होंगी जिस पर उनके पैरों के दाग होंगे, निशान होंगे, जिन्हें देखकर उनके बच्चे भी लगते होंगे। और तो कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने वो हमारे शहर का एक परिचय थे। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आज देवलोक में भी अगर वो बाबूजी से मिले होंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ही कर रहे होंगे। वहाँ भी उन्होंने अपनी कुछ शिक्षा की बातों का दरबार लगाया होगा। तो मेरी बहुत श्रद्धांजलि है और मैं सादर नमन करती हूँ बद्री बाबा को। और मेरी तो ये इस मुझे तो लगता है कि ईश्वर से हमें यह कहना भी चाहिए कि ईश्वर ऐसे लोगों का आना इस धरती पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि यही वो हैं जिनको हम असली संत मान सकते हैं। नमस्कार।